BFF स्टूडियो बेस्ट फैशन फॉरएवर जीन्स, टॉप, लोवर, टी शर्ट, हुडीज, इंडो वेस्टर्न जैकेट्स एवं गर्ल्स वियर की आकर्षक श्रृंखला। हमारा पता है गौर मूर्ति, कोतवाली रोड, चौरसिया मंदिर के पास, सागर। आपने इमरान हाशमी की मर्डर फिल्म तो जरूर देखी होगी, जिसमें कॉल गर्ल को बुलाकर उनकी हत्या करने वाला जल्लाद किस कदर बेरहमी से युवतियों की हत्या करता है। बिल्कुल इसी तरह एक हैरान कर देने वाला मामला प्रदेश के ग्वालियर में देखने को मिला। यहाँ संतान की चाह में एक दंपत्ति ने ऐसी घिनौनी वारदात की जिससे आपकी रूह कांप जाए। वारदात आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हाँ, इस दंपत्ति ने संतान की चाह में दो निर्दोष युवतियों को तांत्रिक की मदद से बलि चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया। अब हम आपको वारदात कुछ सिलसिलेवार बताते हैं। यहाँ ग्वालियर में रहने वाली दंपत्ति ममता और बेटू भदौरिया निवासी मोती झील की शादी को 18 साल हो गए थे, लेकिन दोनों को एक बच्चे की चाह थी। इसी के लिए दोनों ने कई डॉक्टरों और बाबाओं का सहारा लिया, लेकिन बावजूद इसके घर में किलकारी नहीं गूंजी। इस पर बेटू भदौरिया ने अपनी बहन मीरा राजावत से बात की तो उसने अपने दोस्त नीरज परमार को यह पूरी बात बताई। नीरज ने बताया कि वह मुरैना सराय छोला निवासी तांत्रिक गिरवर यादव को जानता है, वह यह काम चुटकी में कर सकता है। इसके बाद तांत्रिक बाबा गिरवर से मुलाकात हुई तो उसने एक नन्ही जान के बदले एक जान मांगी। मतलब घर में बच्चा चाहिए तो एक बलि देनी पड़ेगी। इसके लिए परिवार में राय सलाह हुई तो नीरज परमार ने बलि के लिए आइडिया इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस की मर्डर 2 फिल्म से लिया। मूवी में एक सीरियल किलर घर बुलाकर कॉल गर्ल की हत्या कर देता है। कॉल गर्ल का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, इसीलिए पुलिस मामले को सुलझा नहीं पाती है। इसी तरह नीरज परमार ने प्लान बनाया, बलि के लिए दुर्गा अष्टमी का दिन तय किया। नीरज परमार ने हजीरा की कॉल गर्ल नीरू से सौदा तय किया। पूरी रात के लिए उससे डील की गई। इसके बाद वह उसे मुरैना के बीहड़ में लेकर पहुंचे। यहाँ कॉल गर्ल नीरू ने शराब मांगी। नीरज को लगा कि नशे में काम और आसान हो जाएगा। उसने एक शराब की बोतल नीरू को दी और उसने शराब पीना शुरू कर दिया। इसके बाद नीरज परमार ने उसी की चुनरी से गला दबाकर हत्या कर दी। पीछे मोबाइल पर तांत्रिक तंत्र मंत्र पढ़ता रहा। बलि देने के बाद जब तांत्रिक को बुलाया गया तो कॉल गर्ल के शराब पीने का पता चला तो तांत्रिक बाबा भड़क गया। उसने कहा कि पूरी पूजा भंग हो गई। इसके बाद तांत्रिक ने 20 अक्टूबर यानी शरद पूर्णिमा की रात बलि देने को कहा। नीरज ने दूसरी कॉल गर्ल आरती को अपने झांसे में लिया और 5000 रुपए का लालच देकर उससे सौदा तय किया। नीरज और बेटू भदौरिया ने कॉल गर्ल आरती का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। यहाँ भी तांत्रिक बाबा तंत्र मंत्र करता रहा, लेकिन जब तंत्र मंत्र खत्म हो गया तो नीरज और बेटू भदौरिया मृतिका कॉल गर्ल आरती के शव को मोटरसाइकिल पर रखकर ठिकाने लगाने ले जाने लगे। लेकिन अचानक रास्ते में बैलेंस बिगड़ा और कॉल गर्ल का शव रास्ते में ही गिर गया। दोनों आरोपी घबरा गए। लोगों को देखते हुए आरती का शव छोड़कर वहां से फरार हो गए। पुलिस को सूचना लगी कि IITM कॉलेज के पास एक महिला का शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त आरती के रूप में हुई है। मामले में पुलिस ने जब बारीकी से छानबीन की तो महिला की कॉल डिटेल खंगाली गई तो मानो इस पूरे काले खेल का अंत हो गया। पुलिस ने मामले में दंपत्ति ममता, पति बेटू, उसकी बहन मीरा और उसके बॉयफ्रेंड नीरज को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चौंकाने वाले सच पुलिस के सामने आए। पहले तो पुलिस को लगा कि इन्होंने एक ही हत्या की है, लेकिन जब उन्होंने एक के बाद एक राज उगले तो पुलिस को पता चला कि इस पूरे काले खेल में 2 मासूमों की बलि चढ़ाई गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने काफी पड़ताल के बाद इन सीरियल किलरों को गिरफ्तार किया है। कहते हैं कभी कभी संतान की लालच में अक्सर लोग ऐसे जुर्म करते हैं जो उनके साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।